हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 51 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग, सब डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, चलिए वन बाय वन डिस्कस किया जाए। मेमोरी मैनेजमेंट, सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट सीखेंगे। Program and data have to be put in memory before being executed. Generally, the operating system allows more than one program to reside in memory at a time. प्रोग्रामों एवं आंकड़ों को एग्जीक्यूटेड मीन्स एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी में डालना पड़ता है। कहां पे रखना पड़ता है दोस्तों? एग्जीक्यूट प्रोग्राम और डाटा को एग्जीक्यूट करने से पहले कहां पे रखना पड़ता है? मेमोरी में रखना पड़ता है। साधारणतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी में रहने की या रखने की अनुमति प्रदान करता है, मीन्स सुविधा प्रदान करता है। उसी को दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ मेथड इन the operating system to manage operation between main memory and disk during process execution. means memory management is a method, एक मेथड है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेथड है टू मैनेज ऑपरेशन, जो क्या करता है दोस्तों? मैनेज ऑपरेशन करता है बिटवीन के बीच, मेन मेमोरी किसके बीच? मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी एक तरीके से समझिए, डिस्क ड्यूरिंग में जैसे मैंने हार्ड डिस्क को रख दिया तो मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच क्या करता है? दोनों के बीच संबंध मैनेज करता है, मीन्स संबंध स्थापित करता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोसेस होता है उस दौरान में। आगे देखिए, द मेन aim memory management is to achieve efficient utilization of memory. इसका मेन गोल है दोस्तों, मेन मोटो है efficient utilization of memory. मेमोरी का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना ही मेमोरी मैनेजमेंट का मेन पर्पज, मेन उद्देश्य हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल होता है। सबसे पहले यूनी प्रोग्रामिंग देखेंगे। यूनी प्रोग्रामिंग मींस दैट इन द मेन मेमोरी इज एग्जीक्यूट में एक प्रोग्राम का निष्पादन हो, मींस एक समय में मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो। ठीक, इट वाज यूज्ड इन ओल्ड मोबाइल एंड कंप्यूटर, या पुराने मोबाइलों और कंप्यूटर में यूज किया जाता था। आगे देखिए, इन द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम अ पार्ट्स ऑफ द मेमोरी इज यूज्ड टू द operating system and the remaining part is available for the process to be performed by the user working at that time. इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी मैनेजमेंट प्रणाली में, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मेमोरी का एक भाग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया दोस्तों? एक भाग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग किया जाता तथा शेष भाग उस समय पर कार्यरत यूजर द्वारा की जाने वाली प्रोसेस के लिए उपलब्ध रहता है, मींस अवेलेबल रहता है। इसका एक डायग्राम देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पे क्या है? P1 P2 और ये है डिस्क, और एक ही कार्य यहाँ जो P1 मींस यहाँ मान लीजिए P1 पहले था, ये कार्य इसमें एक ही कार्य इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, मींस मेन मेमोरी में एक कार्य चल रहा है और हार्ड डिस्क में मान लीजिए जो डिस्क है इसको मैं HDD लिख देता हूं। दो कार्य जो है अभी कहां पे है? अभी हार्ड डिस्क में है, और एक कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में चल रहा है जो CPU से प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यूनी प्रोग्रामिंग
मेमोरी मॉडल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया कितना है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया इतना है, यूजर प्रोसेसेस और अनयूज्ड ये क्या है, ये इतने से लेके इतना यूजर एरिया हुआ, यूज्ड इन सिस्टम दैट प्रोसेस वन जॉब ओनली एट अ टाइम, जिसमें एक ही जॉब एक समय में प्रोसेस हो रहा है। अब यहां पे देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल में क्या है, in multi-programming more than one program is present at a time, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम उपस्थित होंगे, एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम उपस्थित होंगे। देयरफॉर इस प्रकार इट्स साइज इज लार्जर देन दैट ऑफ यूनि प्रोग्रामिंग, इसलिए इसका आकार यूनि प्रोग्रामिंग की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ मेमोरी पार्टीशन, पहला है इसमें, ठीक। इसके फिर 3 पार्ट आएंगे दोस्तों। इन दिस सिस्टम द यूजर एरिया ऑफ द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट ऑफ फिक्स्ड साइजेज। इस सिस्टम में मेमोरी का यूजर एरिया निश्चित आकार के कई भागों में विभाजित होता है। मींस इसमें जो है दोस्तों, जो भी मेमोरी को डिवाइड किया जाता है उसका फिक्स्ड एरिया प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखिए डायग्राम में लगाया होगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे देखिए इस वाले पार्टीशन को 2 MB दे दिए, 4 MB दे दिया गया, 8 MB दे दिया गया, इसको 10 MB दे दिया गया और इसको 12 MB दे दिया गया। मीन्स इसमें देखिए फिक्स कितना कितना है वो सभी का सभी क्या कर दिया गया, फिक्स मेमोरी प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए मेमोरी पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल नंबर। दूसरा, दिस पार्टीशन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट साइजेस बट द पार्ट्स आर नॉट सुप्रीमपोज्ड, हाँ ठीक है, नॉट सुप्रीमपोज्ड अपॉन वन अनदर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स, या आर्गुमेंट्स होना चाहिए, हाँ आर्गुमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ ज्वेलरी बॉक्स। नहीं सही है दोस्त, यहां पे ऑर्नामेंट्स ही होगा, ठीक। ज्वेलरी बॉक्स मतलब इस विभाजन मेमोरी को भिन्न भिन्न आकार में विभाजित किया जाता है, मतलब डिफरेंट आकार में इसे तोड़ दिया जाता है, परंतु वे आपस में एक दूसरे का अध्यारोपित नहीं करते हैं। जैसे सुनार के आभूषण के बॉक्स में भिन्न भिन्न आभूषण, भिन्न भिन्न आकार के आभूषण अनिश्चित मीन्स कि अनिश्चित आकार के खानों में व्यवस्थित रखे जाते हैं। मीन्स एक तरीके से कहा जाए दोस्तों कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट होते हैं पर उसमें जो है भिन्न भिन्न तरीके से डाटा रखा जाएगा, बट एक दूसरे को आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। समझ में आया? अब आ जाइए डायनेमिक पार्टीशन को देखते हैं। इसका तो नाम से ही पता चल गया कि डायनेमिक है, मींस मूवेबल होना चाहिए। इसमें मेमोरी का अस्थिर आकार में विभाजित किया जाता है। अस्थिर मींस उसका आकार दोस्तों फिक्स नहीं होगा, उसका साइज फिक्स नहीं होगा। यह प्रक्रिया गतिक रूप में क्या होती है, संपन्न होती है। इस प्रोसेस में आकार की कोई लिमिट नहीं होती है, मींस साइज फिक्स्ड नहीं होता है, परंतु इसमें बाहरी विखंडन मींस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन संभव होता है। इसके बाद दोस्तों सीखेंगे हम बूटिंग। देखिए बूटिंग दो प्रकार की होगी, एक कोल्ड बूटिंग होगी, एक वार्म बूटिंग होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बूटिंग, इसके बाद सीखेंगे कि बूटिंग होता क्या।
बूटिंग दोस्तों मैं इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को डिस्कस किया था, लेकिन लिखित तौर पे मैं प्रोवाइड नहीं किया था डाटा। लिखित तौर पे आज है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। देखिए बूटिंग क्या होती है। व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज स्टार्टेड, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट वाली बटन दबा देते हैं, there is a mechanism in the system that load the operating system from the secondary storage into main memory। मीन्स कि सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में डाटा क्या होता है, कॉपीड होना शुरू हो जाता है। मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी, यहां से समझो थोड़ा, एचडीडी सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पे रैम है। रैम क्या है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है। यहां से यहां डाटा क्या होगा, कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। इसी को दोस्तों कहते हैं बूटिंग सिस्टम ऑफ द प्रोसेस। अब समझिए, अगर दोस्तों कोई नया कंप्यूटर लाया जाए तो उसमें फिर बूटिंग कैसे होता है, तो उसके लिए दोस्तों आप जानते हैं कि रोम के अंदर क्या लगा होता है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। रोम के अंदर, रोम का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, वो है बायोस। क्या है इसका, बायोस मींस बेसिक इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब समझिएगा, देखिए नया कंप्यूटर लाया गया दोस्तों। नए कंप्यूटर में सारे मशीन को, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कौन चेक करेगा, वो यही है दोस्तों जो पूरी मशीन को पहले चेक करता है कि सारी मशीन के सारे पार्ट सही हैं। हाँ सही है, तो उसके बाद जो भी, यदि आप ऑनलाइन विंडो डालना चाहते हो तो ऑनलाइन डाल दीजिए, या आप सीडी डीवीडी से डालना चाहते हो तो आप सीडी डीवीडी लगाएंगे, या आप पेन ड्राइव द्वारा बूटेबल करके डालना चाहते हैं तो पहले पेन ड्राइव को आप बूटेबल बना लीजिए, और उसके बाद आप पेन ड्राइव को मींस यूएसबी के थ्रू आप जो है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो किसके द्वारा होगा दोस्तों, वो बायोस के द्वारा ही होता है। बायोस के द्वारा ही आपके मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। अब जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर देखिए इंस्टॉल होगा। अब मेमोरी में कहां जाएगा, तो जो भी आपके, चाहे आपके हार्ड डिस्क लगी रहेगी या एसएसडी लगे रहेगी। अब मीन्स एसएसडी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हार्ड डिस्क काफी स्पीडर होती है। इस समय एसएसडी का जमाना आ गया दोस्तों। अब हार्ड डिस्क धीरे धीरे हर एक कंप्यूटरों में रिप्लेस हो जाएगी। मीन्स कि अब हर एक नए कंप्यूटर पे आपको हार्ड डिस्क दिखेगी, हार्ड डिस्क रिप्लेस होके एसएसडी दिखेगी, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो लोगों की इस समय पसंद भी है दोस्तों, और इसमें स्पीड है, मीन्स कि एक काफी अच्छा है हार्ड डिस्क से। तो अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दोस्तों, वो स्टोर कहां पे होगा, वो हार्ड डिस्क में होगा या एसएसडी में होगा, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। तो फिर रैम क्या है दोस्तों, ये तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। इसी को प्रोसेसिंग, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो प्रोसेसिंग मेमोरी होती है। ध्यान से समझिएगा, वो क्या होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग मेमोरी होती है। मींस जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क एसएसडी से रैम में कॉपीड हो जाता है। मींस यहां से यहां रैम में कॉपीड हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं बूटिंग। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बूटिंग। फिर दोस्तों आप जितनी समय भी कंप्यूटर पे मींस कोई काम करते हैं तो उस दौरान जो डाटा और इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है वो रैम में होता है। हार्ड डिस्क से यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं है। फिर कोई चीज आप स्टोर करेंगे, जैसे गाना है, सॉन्ग है, तो वो यहाँ पे आके फिर से स्टोर होगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जैसे ही कंप्यूटर को आप बंद करेंगे फिर यहाँ से पूरा का पूरा डाटा खाली हो जाएगा और फिर से डाटा कहाँ पे आ जाएगा,
हार्ड डिस्क पे आके स्टोर हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम रैम की हम मेमोरी की बात करें तो जो जितनी छोटी वो उतना स्पीडर होती है। देखिए यहाँ पे मैंने मेमोरी की अब बात कर दिया है, तो थोड़ी सी बात, ऊपर रजिस्टर, उससे बड़ा फिर क्या होता है कैच, कैच से बड़ा क्या होता है दोस्तों रैम होता है, और रैम से बड़ा क्या होता है फिर हार्ड डिस्क होती है एचडीडी। इसके बाद इससे नीचे भी होता है क्या दोस्तों टेप ड्राइव ना, क्या होती है दोस्तों टेप ड्राइव होती है। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इधर की बात करूं इस तरीके ऊपर अगर जाएंगे तो इसको स्टोरेज क्षमता घटेगी, लेकिन स्पीड इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ये यहाँ पे आ जाइए इधर, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब कि इसकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। देखिए जिसमें जितना ज्यादा स्टोरेज की क्षमता होगी वो उतना स्लो मेमोरी होगी, जिसमें जितना कम स्टोरेज की क्षमता होगी वो उतना फास्ट मेमोरी होगी। समझ में आ गया अब अच्छी तरीके से बूटिंग, ठीक है। तो जब हमारी प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी यूज होती है वो रैम यूज होती है, रजिस्टर कैच ये सब रैम यूज होती है। अच्छी तरीके से इनके बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से वॉच करिए और वहां से अच्छी तरीके से इन मेमोरी के बारे में आप समझ सकते हैं। हम यहां तक समझ सकते हैं। हाँ, दिस इज कॉल्ड द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, इसे कहते हैं बूटिंग सिस्टम ऑफ द प्रोसेस। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक डायग्राम मैंने लगा रखा है। पावर ऑन कंप्यूटर, जैसे ही पावर का बटन आप दबाएंगे, बायोस, अभी बायोस का नाम ले रहे थे ना, बायोस क्या है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर से फुल फॉर्म लिख देता हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम परफॉर्म पोस्ट, मतलब कि देखिए पोस्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जितना भी हार्डवेयर है उसे वो चेकअप करता है, मतलब टेस्ट करता है, समझिएगा। उसके बाद डिस्क है, देखिए यहां डिस्क है ना, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, एचडीडी या और एसडीडी, ठीक है। यहां से लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कहां पे रैम में, यही अभी बात कर रहे थे पूरी तरीके से दोस्तों। अब आप इस डायग्राम से और अच्छी तरीके से सीख गए होंगे बूटिंग को। आगे देखिए, अब एक ये डायग्राम है, बायोस इज लोडेड। बायोस क्या होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लोड होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द कंप्लीटेड। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मींस पोस्ट जो है, जिसको अभी हम देखे थे, जिसमें हमने कह रहे थे इसमें टेस्ट होगा, तो उसका फुल फॉर्म भी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कहां पे लोड हो गया, रैम में लोड हो गया, ठीक है। और स्टोर कहां पे हो गया, हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज एकम्प्लिश्ड। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एकम्प्लिश्ड हो गया। यहां पे सिस्टम थोड़ा कम सही दिख रहा है क्या, ठीक है। अब यहां पे देखिए उसके बाद एकम्प्लिश्ड हो गया, तो यहां पे पूरी का पूरा सिस्टम कहां पे अब काम करना, प्रोसेस करना अपना शुरू कर देगा। अब यूजर यहां ऑथेंटिकेशन आपको लास्ट में मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग की बात करेंगे। वार्म बूटिंग मींस हार्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग की बात करते हैं। द मेथड्स ऑफ
The methods of turning on a computer system after it has been shut off is known as कोल्ड बूटिंग। मेथड ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, जब कंप्यूटर को आप शट डाउन करते हो आफ्टर इट हैज बीन शट ऑफ इज नोन एज कोल्ड बूटिंग, उसी को कहते हैं कोल्ड बूटिंग। यूजुअली दिस इज डन बाय द पुशिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर। ये किससे कंप्लीट होता है? पावर पुश करते हो आप पावर बटन को तब। आगे देखिए, यूजिंग द कोल्ड बूटिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वही है दोस्तों, उसी का फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पोस्ट। ठीक है, मीन्स कि यूजिंग कोल्ड बूटिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट इज कैरीड आउट। पोस्ट क्या होता है? कैरीड आउट हो जाता है। इट इज ए सीरीज ऑफ सिस्टम चेक कैरीड आउट व्हेन द बूट प्रोसेस फर्स्ट बिगिन। इट इज ए सीरीज ऑफ सिस्टम के सीरीज में चेक कैरीड आउट व्हेन, चेक करता है कैरीड आउट की हो गया कि नहीं, व्हेन जब बूट प्रोसेस फर्स्ट बिगिन। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों हार्ड बूटिंग की। हार्ड बूटिंग क्या होता है? ठीक, वार्म बूटिंग इसी को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीसेटिंग या रीस्टार्टिंग। ठीक है, रीसेटिंग या रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को रीसेटिंग या रीस्टार्ट करने की क्रिया जो है वार्म बूटिंग कहलाती है। आगे देखो, इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ रीसेट बटन और कीज। ये रीसेट बटन की सहायता से आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो, या तो कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट दबा के दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। दिस टेस्टिंग डज नॉट टेस्ट द बूटिंग रैम। इसमें जो है बूटिंग रैम नहीं टेस्ट किया जाता, बिकॉज नो पावर इज अ परफॉर्म ऑन द सेल्फ टेस्ट। इसमें कोई भी सेल्फ टेस्ट परफॉर्म नहीं होता है, मीन्स इसमें पोस्ट परफॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट अगर देखिए दोस्तों, पोस्ट परफॉर्म नहीं होता पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो वैसे भी वो हार्म बूटिंग कहलाती है। इट मे बी स्टार्टेड अप यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, इन ए विंडो में यू में वार्म बूट बाय चूजिंग, आप वार्म बूट को चूज कर सकते हो। द रीसेट ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, द रीस्टार्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। आप इस तरीके के एक बटन होती है दोस्तों, इस तरीके के विंडो में, ठीक है, इस तरीके के, इस पे आप चले जाइए तो आपको शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉक ऑफ, ये सब बटन मिल जाएंगी। वहीं पे रीस्टार्ट का बटन होती है ये विंडोज में। इस समय अगर दोस्तों आपके पास जो विंडोज होगी, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा, इस समय की जो लेटेस्ट है विंडो वो विंडोज 11 है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस समय जो विंडोज चल रही है वो विंडोज 11 चल रही है। आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक था। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर देखिएगा, जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरी फ्री इनिशिएटिव और फ्री क्लास है, ये सिर्फ आपके कमेंट पे डिपेंडेंट क्लास चल रही है। जैसा आप कमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो को फर्दर बढ़ाता हूं दोस्तों, इसलिए हर एक वीडियो में आप एक कमेंट जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।